बहुत नॉर्मल है यार। अपने टीन्स में, अपने टीनेज में कुछ भी राह ना मिलना, कोई एम ना मिलना बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है। अमेजिंग बात तो तब होती जब तुम्हें सब कुछ पता होता पहले से कि तुम्हारा लाइफ टास्क क्या है, तुम्हें बनना क्या है। अगर ये सब पहले से पता होता तो शायद थोड़ा सा हैरानी की बात होती, पर कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल। और सबसे बड़ी बात, तुम जो लॉस्ट फील कर रहे हो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है। तुम खुद को कंपेयर कर रहे हो उन लोगों के साथ जो इंस्टाग्राम में पता ही नहीं कैसी स्टोरीज डाल रहे हैं, जो इंस्टाग्राम में ऐसी फ़ोटोज़ डाल रहे हैं जिनने 20 फ़ोटोज़ क्लिक करी हो, उन 20 में से भी एक बेस्ट फ़ोटो जो क्लिक हुई हो, और वो भी कुछ सेकंड्स की मेमोरीज़ को आप अपनी पूरी लाइफ से कंपेयर कर रहे हो। तो सच कहूँ तो यहाँ गलती उनकी नहीं पर आपकी है, जो आप उन्हें इम्पोर्टेंस दे रहे हो। इसलिए सोशल मीडिया का यूज़ कम से कम करो या फिर इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दो। अगर आपका कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस नहीं है इंस्टाग्राम पे तो आपका इंस्टाग्राम चलाने का कोई मतलब नहीं होता। जस्ट डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम, जस्ट डू दिस। तुम खुद सोचो ना यार, तुम अपने लेवल 1 को किसी और के लाइफ की लेवल 30, लेवल 40 से क्यों कंपेयर कर रहे हो? क्यों सोच रहे हो कि आप उससे बेहतर नहीं हो? और ये जब जब हमारे अंदर ये फीलिंग आती है ना कि हम लॉस्ट फील कर रहे हैं, तब एक जो पूरे मैनकाइंड की सबसे ज़्यादा घटिया क्वालिटी है वो आपके अंदर जन्म लेने लगती है, और वो है एनवे, जेलिसी, सामने वाले से जलन, ईर्ष्या। और सच कहूँ तो इससे ज़्यादा घटिया इमोशन पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में कोई सा भी नहीं, क्योंकि बाकी जितने भी इमोशंस हैं उन्हें सक्सेस के लिए ट्रांसमिट करा जा सकता है। सेक्स एनर्जी को स्पिरिचुअल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, अपने घमंड को हम्बिलिटी में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, अपने घमंड को एक प्योर वे में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन एनवे, जलन, जेलसी, ये एक लौता ऐसा क्वालिटी है ह्यूमन की जो पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हो सकती, और ये क्वालिटी बस काफ़ी है आपको लाइफ में अनसक्सेसफुल बनाने के लिए। और सच कहूँ तो आपको खुद को किसी के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। आप क्यों कंपेयर करो? क्यों कंपेयर करोगे किसी खुद को दूसरों के साथ? आपकी खुद की लाइफ में ध्यान दो, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपनी लाइफ को एज अ गेम बना लो ना, जिसमें आप ही मेन कैरेक्टर हो। अब देखो, कई गेम में जो मेन कैरेक्टर होते हैं उनसे भी स्ट्रॉन्ग साइड कैरेक्टर्स होते हैं ना। तो क्यों ना तुम ऐसा गेन करो कि यार ये साइड कैरेक्टर्स अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन मैं डेली मेहनत करके अपने आप को लेवल अप करके मैं खुद को और बेहतर बनाऊंगा, लेकिन इनके साथ मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरी लाइफ बिल्कुल अलग है और इनकी लाइफ बिल्कुल अलग है। मैं खुद को हर एक दिन बस ज़्यादा नहीं पर 1% बेहतर बनाऊंगा, और मैं अपने दिल की सुनूंगा, अपने दिमाग की नहीं। और यहाँ पे बहुत बहुत हल्का सा वो रहता है, जो इंसान अपने दिल की सुनता है वो बहुत जल्दी अपने लाइफ टास्क में पहुँच जाता है। मैंने पैशन नहीं कहा, मैंने लाइफ टास्क कहा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और जब आपको वो पता चल जाएगा ना, पैसा बस एक ड्राइविंग फोर्स बन के रह जाएगा, क्योंकि पैसा कभी भी आपका एम नहीं होना चाहिए। जिन जिन लोगों का एम पैसा कमाना था वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए। अगर इसका एग्जाम्पल लें जो इसके पॉजिटिव साइड को दिखाता है, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, दे नेवर वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। उनने कभी पैसे पर ध्यान नहीं दिया। अगर पैसे पे ध्यान दिया होता तो इलॉन मस्क उस दिन ही रुक जाता जिस दिन उसने अपनी पहली कंपनी पेपाल को सेल किया था, पर उसने उन पूरे पैसे को वापस से री इन्वेस्ट कर दिया हाफ पोर्शन में, 2 ऐसी कंपनीज में जिनका फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल था, क्योंकि वो इंसान लाइफ टास्क से जुड़ा था।
उसे दुनिया को बेहतर बनाना था, तो भगवान उसका ध्यान क्यों नहीं रखेंगे भला? इसलिए जब आप खुद से ज़्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हो तब आप अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हो। लेकिन उसके ही उलट अगर आपने खुद से ज़्यादा दूसरों को कंफर्ट देना शुरू कर दिया, मतलब दूसरों की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, दूसरों के लिए जीना शुरू कर दिया अनकंडीशनली, तो उस दिन भगवान या फिर यूनिवर्स या फिर आप जिसे भी मानते हो एक सुपीरियर फोर्स है। वरना खुद ही सोचो, हम यहाँ खाने पीने वो सब करने और फिर मर जाने इसके लिए थोड़ी ना आए बस। इसलिए खुद पे ध्यान दो और खुद पे ऐसा ध्यान दो कि दूसरे आपको कुछ भी बोलें तब भी आप उनकी हेल्प कर रहे हो, तब भी आप उनकी लाइफ को बेहतर बना रहे हो। और जब आप उनकी लाइफ को बेहतर किसी भी सेंस में बना दोगे ना, लाइफ टास्क मिलना कोई बड़ी चीज़ नहीं रहेगी फिर। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं तुम लोग के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और इतना ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलेंगे ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और ध्यान रखना अपना।